नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। प्राइम टाइम एट 9 में आज सबसे पहले बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर की, उस खबर की जिसने देश में मौजूद लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से बड़ा खिलवाड़ किया है। हम बात करेंगे हाथरस के उस बाबा की जिसके पाखंड के चलते कल कई लोगों की अपनी जान गंवा दी है। वहीं अब सबसे बड़ा यह सवाल कि आखिर कौन है 121 मौतों का जिम्मेदार। परम सप्ताह हमारे लिए तो परम सप्ताह है भैया। ढोंगी बाबा को क्यों नहीं पकड़ रहे? ढोंगी के लिए क्यों छोड़ रहे? ये प्रभु परमात्मा हैं, उनको हमारे और आपकी क्या ताकत है, क्या बस में कर सकते हैं। बाबा ने खुद कहा था अगर रज मत छोड़ जाना बाबा की। जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति भूलते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। ये हादसों का देश है और किसी को इसकी चिंता नहीं है, कोई एसओपी नहीं, क्राउड मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं। 2 लाख का मुआवजा देंगे निश्चिंत है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले एक एक दोषी को हम ऐसा दंडित करेंगे कि आने वाले समय में वो भारत के सामने एक उदाहरण बनकर के सामने। जिम्मेदारी तो आफ्टर ऑल सरकार की है और सरकार के अधीन जो है, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, ये इस तरह की घटना के लिए जो भी दोषी होंगे कोई बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी ठोस उपाय हमारी सरकार करेगी। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये प्रशासनिक लैप्स हुआ है और उनकी लापरवाही से हुआ है। साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। 28 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन 121 मौतों का गुनहगार सूरजपाल उर्फ साकार हरी कहां फरार है इसका पता अब तक नहीं चल पाया। जी मीडिया की टीम भी लगातार उस लोकेशन पर पहुंची जहां बाबा के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन बाबा किस गुप्त लोक में छिप गया है उसकी कोई जानकारी नहीं। वहीं पुलिस की टीमें कई जिलों में लगातार बाबा की तलाश में दबिश दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सामने से तो बाबा ने दरवाजे बंद कर रखे, लेकिन जी न्यूज़ पूरी कोशिश करता है कि अपने दर्शकों तक वो एक एक तस्वीर पहुंचाए। तो अब हम लोग एरियल तस्वीर पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। पर आप देखिए मीडिया के कैमरे हैं, आपको यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ से हट गए हैं। मैनपुरी, एटा, हाथरस, फतेहपुर, आगरा, अलीगढ़, कासगंज, ये वो इलाके हैं जहां सूरजपाल और साकार हरी की तलाश तेजी से जारी है। पुलिस की कई टीमें साकार हरी को इन इलाकों में चप्पे चप्पे पर तलाश रही है। कई गांव में पुलिस की लगातार दबिश जारी है। साकार हरी को करीब से जानने वालों के ठिकानों पर भी पुलिस की टीम दबिश दे रही है, लेकिन खुद को भगवान बताने वाले 121 मौतों का गुनहगार पिछले 28 घंटे से कहां फरार है इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। हाथरस में जो हादसा हुआ वो कोई साधारण हादसा नहीं था। अंधविश्वास की दौड़ में जब भगदड़ मची तो शवों से पूरा इलाका पट गया और पाखंडी बाबा जो लोगों के जीवन की रक्षा करने का दावा करता था वो वहां से भाग खड़ा हुआ। बाबा के फरार होने के बाद उसकी तलाश तेज हो गई। बताया गया कि बाबा सबसे पहले अपने आश्रम पहुंचा, लेकिन जब जांच हुई तो बाबा वहां नहीं मिला। पुलिस की टीम ने आश्रम के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, हर कोने को खंगाला, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिला। है बाबा? नहीं, बाबा तो यहाँ नहीं है। नहीं मिले? नहीं। कहाँ गए? आए तो फिर लापता है। अब ये नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। लेकिन जब जी मीडिया की टीम बाबा के आश्रम पर पहुंची तो वहां मौजूद गार्ड और सेवादारों ने दावा किया कि बाबा आश्रम में आया था और फिर उन्होंने बाबा को जाते नहीं देखा। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए। अच्छा, बाबा जी अंदर हैं अभी? हैं, कितने बार बोलूं? आप सेवादार हैं, पुराने हैं, तो क्या पता चला कि यहीं पे हैं बाबा? यहीं पे हैं? हाँ यहीं पे।
आश्रम में ही है। ये बयान कई सवाल उठा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा साकार हरि कहाँ है। सवाल ये कि बाबा आश्रम आए तो कहाँ गए? क्या आश्रम में कोई सुरंग है? क्या सुरंग से बाबा कहीं निकल गए? क्या आश्रम में कोई गुप्त लोक है? आश्रम में बाबा को किस किस ने देखा? सेवादारों ने बाबा को आश्रम में कब देखा? पुलिस को बाबा आश्रम में क्यों नहीं मिला? सीडीआर जो बाबा का निकला उसमें लोकेशन इसी आश्रम की है। तस्वीरों में आपको हम लोग दिखाएं, आप देखिए कि बाबा के जो अनुयायी हैं वो लगातार यहाँ पर ही मौजूद हैं। यहाँ पर बाबा के सैकड़ों अनुयायी। अब एक बार रुकिए, एक बार हम लोग बुलाते हैं, मैं एक बार दरवाजा खटखटाकर बाबा को एक बार बाहर बुलाते हैं, क्योंकि बाबा इसी आश्रम में है। बाबा की आखिरी लोकेशन यहीं पर ही पाई गई थी। आप देखिए कि किस तरह से लोग लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं हम लोग को। बताया जा रहा है कि बाबा साकार हरि घटनास्थल से दोपहर में ही निकल गया था, जिसके बाद उसके फोन को ट्रेस किया गया, जिसमें सामने आया कि मौके से बाबा 1:40 पर निकल गया। इसके बाद उसने कार्यक्रम के आयोजकों से बात की। 2:48 पर उसने आयोजक देव प्रकाश मधुकर को फोन किया। इसके बाद 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में उसकी लोकेशन मिली। इस दौरान बाबा ने 3 फोन नंबरों पर बात की, जिसमें पहला नंबर महेश चंद्र का था, जिससे 3 मिनट बात हुई। दूसरा नंबर संजू यादव का था, जिससे केवल 40 सेकंड बात हुई। तीसरा नंबर आयोजक देव प्रकाश की पत्नी रंजना का था, जिनसे सबसे ज्यादा 11 मिनट 33 सेकंड बात हुई। इसके बाद 4:35 पर बाबा का फोन ऑफ हो गया। इसके अलावा भी 2 अन्य नंबरों पर बात किए जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन पुलिस पाखंडी बाबा को तलाश पाने में नाकाम साबित हुई है। पुलिस ने बाबा की तलाश के लिए 40 पुलिसकर्मियों की टीम का गठन किया है, जो सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसी भी आशंका जताई गई है कि बाबा दिल्ली या हरियाणा की तरफ भाग गया है, लिहाजा वहां के टोल प्लाजा की फुटेज भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।